वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ फिर से वीडियो में आई हूँ। मतलब एक मोटिवेशन कहानी, एक मोटिवेशन वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ में आई हूँ। तो वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको इसमें बहुत ही प्यारी सी कहानी के साथ में बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन एक वीडियो देखने के लिए मिलेगा। आपने सुना ही होगा कि कहीं जगह पे कि डर के आगे ही जीत है। तो वही मैं चीज़ बता रही हूँ कि एक जो छोटा सा डर होता है ना, वो इंसान को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देता है। पर जो इंसान समझ जाता है कि डर के आगे ही जीत, तो उसके लिए डर भी कुछ ही नहीं होता। अगर एक बार डर का सच्चे उससे मतलब सामना कर लेना डर का, तो इस दुनिया में मैं नहीं मानती कि कहीं पे भी डर है किसी चीज़ का। तो आज चलिए मैं आप लोगों को जो चीज़ छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, बिल्कुल हकीकत है। 13 साल पुरानी कहानी है एक बुआ भतीजी की। तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये किस्सा मेरे सामने और ही हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों को ये कहानी बताने जा रही हूँ। तो एक मतलब जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पर एक कॉलोनी थी, वहाँ पर हाउसिंग बोर्ड के ही सारे मकान थे। हाउसिंग बोर्ड के मतलब वो बने थे, पर ये था कि कहीं पे खंडर था, बहुत ही कम लोग रहते थे। और ये था कि हाउसिंग बोर्ड के सारे मकान ही मतलब पास पास में जुड़े हुए होते हैं, आप लोगों को पता होगा। और उनके बीच में गैप भी नहीं होता। वो पहले था कि छोटी छोटी दीवारें होती थी बस, कि हाँ ये मकान ये है ये है। तो उसमें एक मतलब हस्बैंड वाइफ रहते थे और उनकी एक बेटी रहती थी। और उनकी जो हस्बैंड थे उनकी बहन भी आई हुई थी। तो वो बुआ भतीजी घर पे ही थे, और पड़ोसी थे जो पड़ोसी कहीं जा रहे थे। तो ये होता था ना कि पहले पड़ोसी चले जाते थे तो बोलते भाई रात हमारे घर पर रख के आकर के ही रुक जाना, आप कहीं जाना मत, घर भाई चाबी वाबी दे जाता। तो वैसे था, वो हस्बैंड वाइफ क्या करे, बुआ भतीजी को घर पे छोड़ करके उनके पड़ोसी थे, बिल्कुल दीवार एक ही थी, वहाँ जा करके सोने के लिए चले गए। भाई घर का ध्यान रहेगा, क्योंकि सुनसान कॉलोनी थी बिल्कुल। अब था ये ऐसा बिल्कुल ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, पीछे किचन, आगे रूम और बाहर की साइड लेटरिन बाथरूम। सिर्फ ओनली एक ही रूम था, ना कोई हॉल ना तो कुछ बात। और उसके भी लोहे का जो गेट होता है ना, वो ही लगा हुआ था। लोहे के गेट में इतना सा मतलब उन लोगों ने इतना सा मतलब यूँ कर रखा था छेद, जिसमें वो देख सके भाई गेट बंद करने के बाद में भाई रात के टाइम कौन है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो बुआ भतीजी बोले ठीक है हम सो जाएंगे। उस टाइम फ़ोन भी नहीं था, 14-15 साल की बात है। उस टाइम फ़ोन नहीं था। हाँ, 13-14 साल की बात हुई। उस टाइम फ़ोन बहुत मुश्किल से मिलता था, मतलब बहुत जैसे पैसे वाले पार्टी होते थे उनके पास ही फ़ोन रहता था। तो उसके बाद में हाँ, हाँ थोड़े से टाइम की ज़्यादा की ही बात है ये। तो वो चले गए वहाँ सोने के लिए। वो बुआ भतीजी बैठे ही थे, टीवी देख रहे थे। तो क्या है, जैसे मतलब बाथरूम वाथरूम करने जाना था दोनों को। तो वो पहले सोचे कि भाई इस लोहे के छेद के अंदर पहले बाहर देख लेते हैं कि भाई कोई है या नहीं। तो रात की कम से कम बज रही होगी, एक करीबन बज रहा होगा। तो आपको पता है ये कि अगर कोई भी कुत्ता या बिल्ली रात को अगर सामने आ जाते तो उनकी लाइट मतलब वो जो आँखें होती हैं वो चमकती है फोक्स से। रात को यूँ चमकती है, ये अंधेरे के अंदर यूँ चमकेगी जब उसको फोक्स यूँ पड़ता है। तो उन दोनों को कभी पता नहीं था कि भाई रात के टाइम कुत्ते या बिल्ली की आँखें यूँ चमकती है या ऐसे यूँ लाइट जैसी जलती है। तो उन्होंने धीरे से उस छेद के अंदर देखा तो छोट भतीजी ने देखा तो बोले कि वाह, इसके अंदर इसके इधर आओ, देखो उस कुत्ते की आंखें कैसे चमक रही। और वो कुत्ता भी जस्ट जो छोटा सा गेट होता है उसके जस्ट सामने ही बैठा था, और वो कुत्ता वहाँ से जा नहीं रहा था। वो बहुत बुरी तरीके से डर गए कि आज तो इस कुत्ते में पता नहीं होता था ना कि भाई 2 बजे का वक्त है, और कुत्ते में कि भाई कुछ ना कुछ ऐसे मतलब एक अंधविश्वास की एक चीज़ बता रही हूँ। अब वो दोनों डर गए, क्योंकि उस टाइम फ़ोन भी नहीं था उनके पास में। अब करे तो क्या, चिल्ला भी नहीं सकती। और वो फिर वापस छेद में देखे तो वो कुत्ता वो वहीं है, और उसकी आंखें ऐसे चमक रही। अब वो तो रोने लग गए। जो मतलब जो छोटी सी भतीजी थी वो रोने लगी पहले कि भाई अब तो क्या होगा, ये तो कुत्ता जा नहीं रहा है, इस कुत्ते में तो पता नहीं क्या आ गया, इसकी तो फॉक्स की जैसे लाइट की आंखें ऐसे चमक रही है। उसके पास में से ही बिल्ली गई, तो बिल्ली एकदम यूँ देखी तो बिल्ली की आंखें भी चमक रही। तो एकदम फिर कुत्ता उसके पीछे भगा, पर वो बिल्ली हाथ नहीं। तो ये दोनों बुआ भतीजी बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि इनको बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर बहुत देर तक हुआ, आधे घंटे तक हुआ, वो कुत्ता वहीं बैठा रहा। अब ये सोचे कि क्या करें, क्योंकि उनको बाथरूम भी जाना था, जैसे कि मैंने बताया कि बाथरूम बाहर था। फिर क्या कर हुआ, जो भतीजी थी उसने बोला कि गेट मतलब जो मेन गेट आता ना, छोटे छोटे लोहे के जो गेट आते हैं बालकोनी, जो दीवार के साइड में वो गेट है, वो उस गेट के उधर था। और आप जानते हैं कि हाउसिंग बोर्ड के सारे मकान एक दूसरे की एक एक दीवार चिपकी हुई होती है। और पापा मम्मी थे जो पड़ोसियों के उधर सो रहे थे। तो उसने सोचा कि जो भतीजी थी उसने ये सोचा कि अगर मैं भाग के गेट खोल कर अगर जाती हूँ
तो मैं फटाफट दीवार कूद के और उधर चली जाऊँगी पापा मम्मी को बोलने के लिए। अब दोनों डरते रहे, उनको कुछ भी ध्यान नहीं था कि हर कुत्ते, हर बिल्ली की रात को आँखें चमकती है। पर वो मतलब एक आप लोगों को शायद ये ऐसा लग रहा होगा कि क्या है यार इसमें तो, पर ये जब उनके साथ बीती, जब उन्होंने बताई, वो बहुत बुरी तरीके से डर गए थे कि ज़रूर उस कुत्ते में कुछ ना कुछ तो आ गया होगा या हो गया। जब ये कुत्ता जा नहीं रहा है सामने से और इसकी आँखें इस तरीके से चमक रही है तो कुछ ना कुछ तो है, और वो डरे तेज। फिर वो जो भतीजी थी ना, वो क्या है, थोड़ी रोने में तो वो बहुत जल्दी रो लेती थी, पर उसको थोड़ा वो हिम्मत वाली भी थी। उसने क्या करा, फटाफट लोहे की कुंडी खोली। जैसे ही वो कुंडी गिरी तो कुत्ता एकदम तो डर लगे, वो तो गेट खोल के और एकदम उस पास वाली दीवार को कूद कर पापा मम्मी का गेट बजाने लग गई। पापा मम्मी आए बाहर, तो पापा मम्मी बाहर, जल्दी आओ बाहर, देखो इस कुत्ते की आंखें चमक रही है और ये कुत्ता इतनी देर से इसको पता नहीं क्या आ गया है इसके अंदर, यूं यूं। फिर पापा मम्मी ने उनको देखा तो फिर बोला कि दोनों जने को पूरी बात बताई कि शाम की, रात के टाइम कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस जो भी होती है ना, उनकी आंखें ऐसे ही मतलब अंधेरे में यूँ वो होती है, जैसे फोक्स पड़ेगा तो वो आंखें यूँ लाइट की जैसे चमकेगी। पर सच बताऊँ ना, वो इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई, क्योंकि उसको उस घटना के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि वो धर-धर काँप रही थी अंदर, क्योंकि एक तो कॉलोनी ऐसी थी उजाड़ जैसी, और एक थोड़ा-सा ये अंधविश्वास सा हो गया था कि कुत्ते की आँखें चमक रही है यूँ। तो फिर भी उस लड़की ने हिम्मत करके गेट खोल के और फटाफट वो गई, भागी। यानी कि एक चीज़ की यही मोटिवेशन मिल रहा है ना कि डर के आगे जीत है। मतलब जो इंसान अगर डर को पार कर लेता है, डर को जान लेता है, मैं तो ये चीज़ बोलती हूँ, जो डर को भी जान लेना तो वो कभी ज़िंदगी में भी डरे नहीं, बिल्कुल भी डरने की वो नहीं है। अगर जितना डरोगे उतना ही, चाहे वो इंसान हुआ, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हुई, क्योंकि आजकल की दुनिया में तो अंधविश्वास की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हुआ ना कि जो जिसको जितना ज़्यादा डराता है ना, अगर वो डरना स्टार्ट हो तो वो और ज़्यादा डर रहेगा। एक बार अगर डर का सच्चे मन से अगर सामना कर लो ना, तो ज़िंदगी में आप लोगों को ना तो कोई डरा सकता है, ना हरा सकता है। मैं तो यही चीज़ बोलना चाह रही हूँ। अगर वो जो थी भतीजी, अगर वो गेट खोल के अगर थोड़ी-सी हिम्मत नहीं दिखाती और वो वहाँ से यूँ दीवार करके उधर भाग के उस पापा मम्मी को नहीं बुला के, तो ना तो उनका कभी अंधविश्वास ये होता, टूटता, ठीक है? और एक वो था कि उसको भी मिल गया कि हाँ, ज़िंदगी में अगर डरे तो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। अगर डर का सामना किया, चाहे वो अंधविश्वास ही हो, पर डर का सामना तो उसने किया ना, गेट खोल के वो भगी। तो यही मैं चीज़ कही, जो इंसान जितना डरता है ना, डर उसको उतना ही डराता है। अगर एक बार उसका मन से अगर उसका डर का सामना कर लेना, तो बिल्कुल भी दुनिया में तुम्हें इंसान तो क्या कोई भी नहीं डरा सकता, कोई भी नहीं डरा सकता। डर से जितना डरोगे ना, वो उतना ही डराएगा। तो मैं तो बस यही बताना चाह रही थी कि आजकल की दुनिया में ये अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है हर चीज़ में, और किसी को भी किसी से डरने की वो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आजकल ये होता है, मैंने देखा है बहुत जगह, और कई लोग होती है, लड़कियां हों चाहे लड़के भी हो, कोई किस कारण डर क्या, कोई किससे क्या किस तरीके से दब रखा है, कोई किससे किस तरीके से दब रखा है, तो वो एक डर ही हो जाता है। तो बस मैं यही बोल रही हूँ कि हमेशा डर का सामना करना चाहिए, कभी डर से डरना नहीं चाहिए। यही लोगों मैं यही चीज़ आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो मेरी छोटी सी मोटिवेशन वीडियो आपको कैसी लगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। फिर मिलूँगी आपको मैं न्यू कहानी के साथ में, और जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये मैं अगर कहानी भी होगी तो भी मैं लेकर आऊँगी, जो मुझे मोटिवेशन की कहानी मिलेगी कि हाँ, ये मोटिवेशन हो, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता सकूं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। पर मैं यही चीज़ बता रही हूँ कि आज की वीडियो में यही है कि कभी किसी से नहीं डरना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, कोई सी भी, चाहे मैं तो बोलूँ भूत प्रेत जो भी हो, कभी भी किसी से भी नहीं डरना चाहिए, चाहे इंसान हो। क्योंकि अगर एक बार डर गए ना, तो सारी ज़िंदगी बस सारी लाइफ उससे डरोगे। तो कभी किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बस ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। जो एक बार डर के आगे निकल गया, उसकी हमेशा ही ज़िंदगी भर ही उसकी जीत होगी। तो बस मैं आप लोगों को मेरी छोटी सी मोटिवेशन वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रही थी। तो आप लोगों को कैसी लगी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर आए हो नए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा, ताकि इस पे आपको छोटी-छोटी मोटिवेशन वीडियो मिलती रहेगी, कुछ कहानी के साथ, कुछ किस्सों के साथ। तो चलिए वीडियो को पूरा-पूरा ज़रूर देखें।